किसी के कहने पर आप जब आने जाने लगे तो इसका मतलब है आपकी राजनीतिक सोच, आपकी नेतृत्व क्षमता समाप्त हो चुकी है। और मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी के सामने ललन सिंह की ओर इशारा करके ये कहना कि इनके कारण हम उधर चले गए थे, ये स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं ललन सिंह पर अविश्वास प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ललन सिंह को अपने साथ मिला लिया है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश जी के राजनीति को हाईजैक कर चुके हैं और नीतीश जी के विचार को हाईजैक कर चुका है। और उसमें संजय झा, ललन सिंह की महती भूमिका है। और जो डीके बॉस है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों के पैरविकार बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, चले गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी कहा कि मर जाना पसंद होगा लेकिन उन लोगों के साथ यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद नहीं होगा, चले गए। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरी कसम खाई है और लगातार वो कह रहे हैं कि अब 2 बार वो इधर उधर हो गए, तीसरी बार वो इधर उधर नहीं होंगे। आरजेडी को लेकर और इंडिया गठबंधन में जाने को लेकर वो इस तरह की बात लगातार कर रहे हैं। इतनी बार नीतीश कुमार ये बात कह चुके हैं, लगातार वो बीजेपी नेताओं के सामने और कई बार अपने हर संबोधन में नीतीश कुमार, और सबसे ज्यादा बयान नीतीश कुमार ने किसी चीज को लेकर दिया है तो इसी चीज को लेकर दिया है कि भाई 2 बार गलती हो गई, 2 बार हम इधर उधर हो गए, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। और कमोबेश कई बार तो ठीकरा ललन सिंह के सर ही फोड़ देते हैं कि भाई देखिए यही लेके चले गए थे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है एजाज अहमद साहब। एजाज साहब, नीतीश कुमार को ये बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे, अब वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे? और बीजेपी नेताओं के साथ जब मंच साझा करते हैं नीतीश कुमार तो ये बात कहना वो जरूरी तौर पर नहीं भूलते हैं। देखिए, नीतीश जी को सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए किसी हद तक जाने का जो ललक है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। नीतीश जी अब विचारों पर नहीं टिके हुए हैं। नीतीश जी सत्ता के लिए किसी हद तक जाने की जो राजनीति सोच है उसको डेवलप कर चुके हैं। और जिस तरह का वो भाषा प्रधानमंत्री जी के सामने या गृह मंत्री के सामने बोलते हैं कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, वो इस बात को समझ रहे हैं कि इनका स्थिति और परिस्थिति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक नाथ शिंदे की तरह करने वाली है। इसीलिए वो प्रधानमंत्री जी को खुश करने के लिए, गृह मंत्री को खुश करने के लिए लगातार कवायद कर रहे हैं। लेकिन ये जितनी भी कवायद कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, अब इनकी पार्टी पर इनका एकाधिकार नहीं रहा है। और मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा जाना कि 2-4 लोगों के कहने पर हम इधर उधर चले जाते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि वो अपने उत्तरदायित्व के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि उनके साथ चलिए, आप चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो नेतृत्व है और नेतृत्व क्षमता है उसको खो चुके हैं। किसी के कहने पर आप जब आने जाने लगे तो इसका मतलब है आपकी राजनीतिक सोच, आपकी नेतृत्व क्षमता समाप्त हो चुकी है। और मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी के सामने ललन सिंह की ओर इशारा करके ये कहना कि इनके कारण हम उधर चले गए थे, ये स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं ललन सिंह पर अविश्वास प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ललन सिंह को अपने साथ मिला लिया है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश जी के राजनीति को हाईजैक कर चुके हैं और नीतीश जी के विचार को हाईजैक कर चुका है। और उसमें संजय झा, ललन सिंह की महती भूमिका है। और जो डीके बॉस है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों के पैरविकार बने हुए हैं। इन लोगों को राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री जी का जो राजनीतिक फैसला है उसको आगे बढ़ाने में डीके बॉस की भूमिका होती है। नहीं, लेकिन एनडीए में एक तो नीतीश कुमार के बयान पर हमने बात कर ली, एनडीए में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
चर्चा उपेंद्र कुशवाहा की भी खूब है। आपकी पार्टी की तरफ से भी दावा सामने आया। आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा आगे आगे देखिए होता है क्या। उपेंद्र कुशवाहा बहुत बेचैन हैं, गुस्से में भी हैं, नाराज भी हैं, दर्द भी बयां कर रहे हैं और डर भी बयां कर रहे हैं कि भाई जो 2024 में बीजेपी के नेताओं ने किया, अगर 2025 में करेंगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। चिराग पासवान से जुड़ा हुआ जो घटनाक्रम है, एनडीए में किस तरह के बयान दे रहे हैं, किस तरह का पोस्टर जारी हो रहा है, वो सब कुछ मालूम है। मेरा सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा पर नजर है क्या आरजेडी की? देखिए, सबसे पहले तो उपेंद्र कुशवाहा जी जो सच और सच्चाई है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कीर्त रहा अपने अलायंस पार्टनर के साथ, उसको उन्होंने पब्लिक डोमेन में लाने का काम किया। कल तक जो राजकुमार सिंह ने, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जी, उन्होंने सच्चाई सामने लाया था और उसको आगे बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया है। और उपेंद्र कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चंगुल में फंस चुके हैं। जी, अब वो और नीतीश कुमार या चिराग पासवान, ये सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ करती रही है और जो उनसे अलग जाने की प्रयास में रहता है, उनके लिए जो इंतज़ाम करके भारतीय जनता पार्टी रखती है, उस इंतज़ाम को सबको पता है कि मेरे लिए इंतज़ाम भारतीय जनता पार्टी किए हुए है। इसलिए ऐसे लोग बयान देते रहेंगे, बयानवीर बनते रहेंगे। राजनीतिक फैसला वही व्यक्ति ले सकता है जिसमें कुछ साहस होगा, जिसमें कुछ गट्स होगा। नहीं आपको परहेज नहीं है ना, आरजेडी को परहेज नहीं है ना उपेंद्र कुशवाहा से? सबसे पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों में समाहित हो चुके हैं। हम क्यों उनको अपने साथ लाएंगे? हम क्यों उनको अपने साथ लाएंगे? नहीं यहाँ वैकेंसी भाई, नहीं है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। भाई, यहाँ पर व्यक्ति का कोई मामला ही नहीं है, यहाँ पर विचारों का मामला है। हमारे विचारों के साथ नहीं तो विचारों के प्रति जो आता है नहीं, आने और जाने का मामला नहीं है। जब विचारों का जो समावेश है वो दिखता है, तभी नहीं जब वो आ राजनीति में जाएंगे तब तो आप कहेंगे कि विचारों में आस्था प्रकट की, भाई, हमारी विचारधारा में आस्था प्रकट की, आना और जाना से ज्यादा होता है विचार का और समन्वय, और जो विचार के प्रति ईमानदाराना रोल होता है उसकी भूमिका होती है। और जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, चाहे जितना भी झंझावत हो, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ हो, चाहे जितनी भी परेशानियाँ हो, सारे चीज़ों को झेलते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सामने से खड़े होकर के किसी नेता ने बिहार और देश में चैलेंज किया है तो उस व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद है। और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जी के राह के राही बने हुए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और जो आज इतनी कम उम्र में तेजस्वी जी को भी केस और अन्य परेशानियों में झेलना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने एग्रीड एजेंडे के साथ खड़ा होना, अपने विचारों के साथ खड़े होने के कारण झेलना पड़ रहा है। जो विचारों पर खड़ा होता है उसको परेशानियां झेलनी पड़ती है, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो कमिटमेंट वाले लोग हैं और उनको पता है कि लालू प्रसाद जैसे नेता विरले ही मिलेंगे। लालू प्रसाद की सोच को आगे बढ़ाने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की परिकल्पना को जब 17 महीने के सत्ता में सरजमीन पर उतारने का काम किया और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाया, लोगों के भविष्य को बेहतर बनाया, बिहार की राजनीति को एक नया आयाम दिया और नौकरी और रोजगार के माध्यम से नफरत की राजनीति को कहीं ना कहीं रोकने का काम किया। और जब भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर के टिक गई, तब भारतीय जनता पार्टी को एहसास हुआ कि तेजस्वी प्रसाद यादव का नौकरी और रोजगार का मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एनडीए की सरकार बनाने में तो सहायक बन गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकी। इसमें महती भूमिका तेजस्वी प्रसाद यादव की थी।